अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, झगड़ा हुआ मेरी फुफ्फो का किसी खातून के साथ। उसने दस्तदराजी की, मेरी फुफ्फो ने उसको रोका, हाथ मुंह पर लगा, उसका दांत टूट गया। नबी अलैहिस्सलाम के पास मामला आया, या रसूलल्लाह, अनस की फुफ्फो ने, उनके चचा का नाम भी अनस था, अनस बिन नजर, या रसूलल्लाह, अनस बिन नजर की बहन ने किसी खातून के दांत तोड़ दिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दियत देनी होगी। अनस बिन नजर रजी अल्लाह अन्हु कहने लगे, या रसूलल्लाह, दियत देनी पड़ेगी, किसास? या रसूलल्लाह, मैं दियत दे देता हूं। ऊंट कत्ल पर रब्बे जुल जलाल ने 100 ऊंट रखे हैं, कत्ल अहमद पर, शिबे अहमद पर भी 100 ऊंट हैं। हमारे यहाँ तो जो कातिल हैं, जो बदकार हैं, जो शराब बेचने वाले, वो सारे के सारे असेंबली में बैठे हैं। फिर कानून कौन नाफिज कर? अल्लाह रब्बुल इज्जत हम अपने घर पर नहीं नाफिज कर सकते, हम बात हुक्मरानों की करते हैं। हम अपने घर को इस्लाम के मुताबिक ढाल नहीं सकते, और ये अपने आप को, अपने आप की बरात जाहिर करने के लिए आसान तरीका क्या है? ओ जी, हुक्मरानों ने देखो जुम्मे छुट्टी खत्म कर दी थी, चंगे भले से पहुंच जाने से जुम्मे हम दफ्तर खोल देता है, लेट हो जाए। फजर के वक्त तो दफ्तर नहीं खुलता, इशा के वक्त भी दफ्तर बंद होता है, मगरिब के वक्त भी दफ्तर बंद होता है। उस वक्त मेरी आपकी हाजिरी क्यों नहीं? ये अपने आप को डूबते को तिनके का सारा, ये अपने आप के लिए हीलो हुज्जत है, कट हुज्जतियां हैं। मदफूम बिल अब्वाब, लोग उसकी बात मानेंगे नहीं, उसके साथ मुसाफा नहीं करेंगे, उसके साथ लेन देन नहीं करेंगे। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मेरे चाचा ने कहा, या रसूलल्लाह, मैं किसास नहीं दिलवाऊंगा, अपनी बहन के दांत तोड़वाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं दियत देने के लिए तैयार हूं, जितने ऊंट बनते हैं मुझसे ले लीजिए। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया, अनस, उस औरत के वो रसा नहीं मान रहे दियत पर। उनसे लोगों ने जाके बातचीत की है कि आप किसास ना लें, दियत ले लें, ऊंट जितने बनते हैं वो ले लें। उन्होंने कहा, नहीं, हम किसास लेंगे, दांत तोड़वाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया, सिन्नु बिस्सिन्नि, अल अनफु बिल अनफि, वल ऐनु बिल ऐन, वस्सिन्नु बिस्सिन्नि, वल जुरूह किसास। हमने बनी इसराइल पर भी ये बात लाजिम की थी, जो किसी की उंगली तोड़ेगा बदले में उसकी उंगली तोड़ी जाएगी, दांत तोड़ेगा दांत तोड़ा जाएगा। अगर आंख फोड़ दी, आंख के बदले में आंख, नाक की हड्डी तोड़ दी, उसके बदले में नाक की हड्डी टूटेगी। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी इसराइल पर हद लागू, और हम पर भी यही हद है। एक हद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक हद दुनिया में नाफिज कर दी जाए रब्बे जुल जलाल। खैरुम मिन अय्युम तरु 40, फरमाया 40 दिन मूसलाधार बारिश से जमीन पर जितने खजाने उगते हैं, फरमाया इतनी खैर और बरकत नहीं नाजिल होती जितनी एक हद के नाफिज करने से होती है। हमारा तो डुअल मैरिट है। बेटे ने, अल्लाह माफ फरमाए, लफ्ज बहुत बुरा है लेकिन कहना पड़ता है, क्या करें, बात समझाने के मस्जिद के मुनासिब नहीं। बेटे ने कोई सहेली रखी हुई है तो बाप खुश होता है, मेरा पुत्र शेर है। और अगर बेटी का कोई दोस्त निकल आए, सहेला निकल आए, तो फिर जनाब वाला कत्ल गारत पर बात चल जाती, फिर कत्ल गैरत हो जाता। जिस तरह आपको अपनी बेटी की इज्जत प्यारी है ना, इसी तरह दूसरी की बेटी की इज्जत से भी प्यारी है। हमारे यहाँ ये है कि जी हम रिश्ता देते वक्त ये कहते हैं जी हमारी बेटी अलग रहेगी, लड़का सेपरेट होगा। नहीं अपना ले सकता तो किराए पर ले ले, लेकिन सेपरेट रहेगा ससुराल के साथ। ये नया मसला निकाल दिया कि बहू पर लाजिम नहीं है सास ससुर की खिदमत। बहू पर तो लाजिम नहीं है, लेकिन अगर खामन कहे कि तुमने मेरे माँ बाप की खिदमत करनी है, तो बहू पर यह तो लाजिम है ना कि अपने खामन की बात की।
ये है इस हमारी तबाही का सबब और हमारी तबाही की वजह। मैं जब किसी के घर से अपने लिए बहू लेकर आता हूं तो मैं कहता हूं ये ससुराल के साथ रहेगी, मेरी बीवी की भी खिदमत करेगी अपने खामन के साथ। मैं बेटी देता हूं तो कहता हूं जी ये सेपरेट रहेगी। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया नस दियत नहीं वो मान रहे, किसास मांग रहे हैं। हम दांत के बदले में दांत तोड़वाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम की अदालत है, कोई मचलका नहीं, कोई वकील नहीं, कोई तारीख और कोई पेशी नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मुकदमा पेश हुआ है, गवाह पेश हुए, फैसला हुआ। फरमाया नस ये अदालत है और अल्लाह रब्बुल इज्जत के फैसले के मुताबिक फैसला होगा, तुम्हारी बहन के दांत तोड़े जाएंगे। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते नहीं यार ऐसे नहीं हो, मैं अपनी बहन के दांत तोड़वा लूं, ठीक है हाथापाई हुई है, इसने हाथ छुड़वाने में उसने मुंह में ले लिया, इसने हाथ खींचा है अपना, या रसूलल्लाह हाथापाई हो गई है, दांत टूट गया, मैं इसके दांत, मैं नहीं या रसूलल्लाह मैं दियत देने के लिए 20 ऊंट देने के लिए तैयार हूं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि नहीं अनस वो दियत पर राजी नहीं है। के साथ अनस रजी अल्लाह अन्हु के चचा अनस बिन नज़र ने कसम उठा ली, अल्लाह की कसम या रसूलल्लाह दियत दूंगा, या रसूलल्लाह अल्लाह की कसम है दियत दूंगा, अल्लाह की कसम है मैं बहन के दांत नहीं टूटने दूंगा। उन लोगों को बुलाया गया, राजी नहीं हो रहे थे वो। उन लोगों को बुलाया गया, पूछा गया दियत लेनी है क्या किसास? उन्होंने कहा जी दियत अदा कर दें। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नस कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह पर कसम उठा लें, अल्लाह अपना फैसला बदल लिया करता है। आज हम सुबह शाम दुआएं कर रहे हैं लेकिन हालात नहीं बदलते। सुबह भी दुआ कर रहे हैं, फजर के वक्त भी, मगरिब के वक्त, इशा के वक्त, रात सोने से पहले, हालात क्यों नहीं बदल? मेरे मुंह से नीचे पेट में जाने वाला हराम का नवाला उसी तरह कायम है, मैं सिर्फ दुआ पर जोर रखा हुआ है। मेरी नजरें हराम कारी में मुब्तला हैं लेकिन दुआ पर जोर है। मेरी जुबान से ऐसे माशाल्लाह बीवी के लिए, बहनों के लिए, बहनोइयों के लिए जुमले निकलते हैं लेकिन फिर भी मैं इस बात पर मुसिर हूं कि नहीं कुछ नहीं। ये है अल्लाह के यहाँ मयार, ये है अल्लाह ताला के यहाँ रुतबा कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह के यहाँ रुतबा मयार तकवे की बुनियाद पर। सैयदना याद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, सुनन अबू दाऊद की सैयद, नबी अलैहिस्सलाम फरमाए इन्नल्लाह औहा इलैया अन तवादउ। मेरे साहबा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी तरफ वही की है कि आजिज़ी इख्तियार करनी है। पहली बात तो यह है कि कोई रंग और नस्ल, ख्याल, पैसे की बुनियाद पर, खानदान की बुनियाद पर कोई किसी पर बर्तरी रखे हुए नहीं है। लेकिन अगर दुनिया में रब्बे ज़ुल-जलाल ने किसी को खूबसूरती दे दी, माल दे दिया, ओहदा दे दिया, लोगों के साथ ताल्लुकात बन गए, तवादउ फरमाया फिर आजिज़ी रखना।